स्पीच जो होता है, नारेशन को ही क्या कहते हैं? स्पीच। कितने टाइप के होते हैं? दो। एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट। अच्छा, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है कि डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कमा के अंदर? डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है और इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कमा के बाहर। चलिए, आपसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आपको बताना है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो, ही says to me, he says to me, I am ready to help you. I am ready to help you. He says to me, I am ready to help you. एक बात बताइए, जो इन्वर्टेड कमा के अंदर रहेगा वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए समझिए, कैसे समझेंगे। मम्मी कहाँ रहती है? घर में। मम्मी कहाँ रहती है? घर में। पापा कहाँ रहते हैं? घर से बाहर। ऑफिस में रहते हैं, घर से बाहर। रातों में घर से बाहर थोड़ी रहते हैं, रात को घर पे। तो जो घर के अंदर रहता है उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, यानी मम्मी हो गई डायरेक्ट स्पीच। अब पापा कहाँ रहते हैं? ऑफिस में, घर के बाहर। तो जो घर के बाहर रहेगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो बताइए, डायरेक्ट स्पीच को मम्मी कहेंगे कि पापा? क्या कहेंगे? मम्मी कहेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच को पापा कहेंगे, क्योंकि पापा हमेशा बाहर रहते हैं, मम्मी हमेशा अंदर रहती है। अब एक बात समझिए, अगर इसी को हम लोग लिखें कि ही और यहाँ सेज टू है, तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया बाबू। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। यहाँ समझिए, तो यहाँ सेज टू है बाबू, तो इसको हम लोग बदलते हैं टेल्स में। किस में बदलेंगे? टेल्स में। ये सेज टू टेल्स में तभी बदलेगा जब यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट रहेगा तो बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं बदलेगा। ऑब्जेक्ट रहेगा तो बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं बदलेगा। समझिए, मी जो है ये क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट। कोई भी आदमी, देखिए कोई भी आदमी किसी के सामने पोज कब देखता है? जब कोई रहता है। कोई रहता है तभी कोई पोज देता है, नहीं रहता है तो आदमी जैसे तैसे रहता है। तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये पोज देगा, माने बदलेगा। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं बदलेगा। अब देखिए, यहाँ कमा इन्वर्टेड कमा के लिए क्या लगाते हैं? डैट। कमा इन्वर्टेड कमा के लिए डैट। अब यहाँ पे देखिए बाबू, आई है और ये क्या है? यू। इन दो पर ध्यान दीजिए, आई पर और यू पर। इन दोनों को हम लोग पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सन। आई को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। आई को क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। यू को कहेंगे सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है? ध्यान दीजिए, एक होगा बाबू फर्स्ट पर्सन, एक होगा सेकंड पर्सन और एक होगा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये बदलेगा बाबू सब्जेक्ट के अनुसार और ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये जब सब्जेक्ट को देख लेगा तो चेंज हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट को देख लेगा तो चेंज हो जाएगा, और ये कोई भी हो ये चेंज होने वाला नहीं है, ये चेंज होने वाला नहीं। ये सब दल बदलू नेता है, ये दल बदलू नेता नहीं, ये बदलने वाला नहीं। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आई और क्या आता है? वी आता है। तो आई और वी को कौन सा पर्सन कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। वन का मतलब फर्स्ट, टू का मतलब सेकंड, थ्री का मतलब थर्ड। अब एक बात समझिए, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है बाबू? ही। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो ये आई बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी जहाँ आई है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। जहाँ आई है वहां क्या लिखेंगे? ही। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो बताइए आई किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? ही। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? ही। अब बताइए आई के साथ क्या लगता है? एम। क्या ही के साथ एम लगेगा? नहीं। तो ही के साथ क्या लगेगा? ई। रेडी है तो रेडी, रेडी है तो रेडी। इसके बाद क्या है? टू। इसके बाद क्या है? हेल्प। अब बताइए यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। याद रखिएगा कि यू को कौन सा पर्सन कहते हैं?
सेकंड। और ये किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट। बताओ बाबू, ही ऑब्जेक्ट है कि मी ऑब्जेक्ट? मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बाबू? ऑब्जेक्ट। अच्छा बताइए, आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अब बताइए, यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। बात समझ में आ रही? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। तो नरेशन का ये नियम होता है कि जब आई और वी रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और ये किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? तो ये बाहर वाला जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अनुसार। बात समझ में आया? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा बाबू? सब्जेक्ट के अनुसार। आज जो सेकंड पर्सन होगा ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट आता है, वो क्या है? यू। सेकंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट है, क्या है? यू। यू किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है बाबू वो कभी भी वर्ब के कहाँ आता है? बाद आता है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो बताइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो सेकंड पर्सन चेंज हो गया किसके अनुसार? मी के अनुसार। अब इसमें आपको बताना है कि कौन डायरेक्ट स्पीच है और कौन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस बात को ध्यान से समझिए बाबू। ये इन्वर्टेड कमा के कहाँ है? अंदर है। तो इन्वर्टेड कमा के जो अंदर रहेगा उस स्पीच को हम लोग कौन सा स्पीच कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। यानी ये कौन सा स्पीच हो गया? डायरेक्ट स्पीच। ही सेज टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। ये इन्वर्टेड कमा के अंदर है स्पीच, इसलिए इस स्पीच को कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यह किससे जुड़ा है बाबू? डैट से। तो डैट को हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। स्पेलिंग देखिए, CONJUNCTION। बहुत सारे लोग इसको कंजंक्शन पढ़ते हैं। कंजंक्शन सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसको कंजंक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? कंजंक्शन। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? कंजंक्शन होता है। स्पेलिंग क्या होता है? CONJUNCTION। एक इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन पढ़ा जाता है उसको, और इसको कंजंक्शन पढ़ा जाता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। आप लोग भी पढ़े होंगे बचपन में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये कंजंक्शन 7वें नंबर पे आता है। 6 नंबर पे प्रीपोजिशन आता है, 7वें नंबर पे कंजंक्शन, 8वें नंबर पे इंटरजेक्शन आता है। तो देखिए बताइए, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज। बताइए बाबू ये किससे जुड़ा है? कंजंक्शन से। जो कंजंक्शन से जुड़ेगा वो कौन सा स्पीच कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये स्पीच के ही क्या है? प्रकार। तो स्पीच कितने टाइप के? दो। स्पीच कितने टाइप के? दो। एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच कितने टाइप के? दो। एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट। स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। स्पीच को कहीं कहीं पे नरेशन लिखा रहता है। स्पीच को कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है? नरेशन। चाहे आप नरेशन कहिए चाहे आप स्पीच कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। हाँ, लेकिन दोनों का अर्थ देखिए, दोनों का अर्थ एक है, लेकिन यहाँ पे समझिए स्पीच में दो टाइप के स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। जो इन्वर्टेड कमा के अंदर रहेगा वही कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। क्या नीचे वाला स्पीच डायरेक्ट स्पीच है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कमा इन्वर्टेड कमा नहीं लगे। अब बेसिकली जब हम कमा इन्वर्टेड कमा जो होता है, कमा इन्वर्टेड कमा, इसको हटाते हैं तो डैट लगाते हैं, और इसी डैट को हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। इसी डैट को हम लोग कंजंक्शन। आगे हम लोग सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग कंजंक्शन लगता है। अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग क्या लगता है? कंजंक्शन लगता है। यह दो चीज क्लियर है। इन्वर्टेड कमा के अंदर रहेगा तो डायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कमा के बाहर रहेगा तो इनडायरेक्ट। कौन सा स्पीच कंजंक्शन से जुड़ा होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच कंजंक्शन से नहीं जुड़ा होता है? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं।